खुशी की बात है कि ये लोग आकर हमें अभी बता रहे हैं सब कुछ, तो इसके हमें सीखना है। जैसे हमारे साथी ने कहा है आज, मेरे भाई ने, कि भाई कोई बड़ा ऑफिसर साहबान नहीं आया है कि हमें बातें सुननी है, जिनके हमें आगे अपनी परेशानियां रखनी है। जैसे बंदर का मसला चला, भाई ये जो हमारे साथी हमें रोज़ मिलते हैं, बंदर के बारे में तो सबको बताते हैं, मक्की नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, सब कुछ बंदर ख़त्म करेगी। तो ये चाहते थे कि बड़ा ऑफिसर साहबान आए, हम उनके मुंह से भी सुने और उनका अपनी बातें उनके आगे रखें। तो मैं नायब तहसीलदार साहब के आगे रिक्वेस्ट करूँगा, BDO साहब के आगे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार दोबारा यहाँ पर प्रोग्राम किया जाए, 1 हफ्ते के अंदर अंदर। जो साहबान बड़े हमारे नहीं आए हैं वो ज़रूर यहाँ पर आएँ। हमारे लोग उनको देखना चाहते हैं और उनके सामने बात रखना चाहते हैं और उनसे बात करना चाहते हैं। हमें बेहतर खुराक की जरूरत है। आज तब तक हम कैसे डेवलप कर सकते हैं जब हमारे पास बेहतर पानी की फैसिलिटी नहीं है, बेहतर हमारे पास सिंचाई का प्रोग्राम नहीं है, बेहतर हमारे पास वो सिस्टम ही किसान आगे बढ़ सके। अगर हमारे पास ये वहाँ तक पहुँचाने के लिए वो कौन से सोर्स होंगे वहाँ तक हम पहुँचाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे। इससे पहले बैक टू विलेज आया, बड़े हमने भरपूर साथ दिया, हजारों की लोग बरातियों की तरह लोग घूमे पीछे। वो कहाँ गया बैक टू विलेज, उसका इंप्लीमेंट कहाँ हुआ। जी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर जहाँ पे आएँ तो हम उनसे बातचीत करें। जी सरपंच जी आप बताइए। पूर्व में जशपाल जी हमारे पास सरपंच हैं, इनसे बात करेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में। जी बताइए। कमल जी शुक्रिया आपका। आज यहाँ पर जो प्रशासन गांव की तरफ आए हैं और ये बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लोगों को अफसोस हुआ है। आज इस बात का हुआ है कि जो ऑफिसर साहबान इन्हें मिलते रहते हैं और अपनी परेशानियाँ उनके सामने रखते हैं, लेकिन वही आज भी उन्हें मिले और कुछ नहीं भी मिले। और जनता का ये कहना था कि कम से कम जो बड़े ऑफिसर साहबान हैं जिनसे हम मिलना चाहते हैं उनको यहाँ आना चाहिए था। और आज एक रिक्वेस्ट की गई है इस बारे में। जो हमारे तहसीलदार साहब आए थे, BDO साहब थे, हमारे DDC साहब थे, BDC साहब थे, इनके आगे कि 1 हफ्ते के अंदर दोबारा जो ऑफिसर साहबान बड़े नहीं आए हैं वो यहाँ पर आए। हमारे जो DC साहब राजौरी हैं बहुत अच्छे हैं, उन तक ये बात पहुँचाई जाए ताकि आने वाले वक्त में सभी के सभी ऑफिसर साहबान यहाँ पर आएँ और इन लोगों को अवेयर करें। एक दूसरा मसला जो आज एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि जो हमारे कपैस या PRI के काम हैं वो 31 दिसंबर से पहले कंप्लीट होने चाहिए। चेयरमैन साहब से बात करेंगे। पूर्व में चेयरमैन BDC रियाज जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। अगर किसी ठेकेदार का टेंडर निकला है वो काम कैसे कर सकता है जब तक उसको मटीरियल नहीं मिलेगा। क्रेशर बालू ने क्रेशर बंद कर दिया है, हड़ताल कर दी है। जी आप बताइए इस मसले के बारे में। जो ठेकेदार खुद परेशान है, डिपार्टमेंट आगे से और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर यहाँ पे डूंगी ब्लॉक में आने चाहिए। ये जो छोटे फील्ड के एम्प्लॉई हैं इनके पास किसी बात बड़े किसी प्रोसीजर का या किसी बड़े काम का कोई हल नहीं होता है जो आवाम को नहीं मिलता है। तो उससे आवाम जो है प्रोग्राम में आकर मुतासर होती है। तो मेरे कहने का मकसद है ये जब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे जो लोगों के व्यू थे, जो लोगों की कन्विंसिंग थी, उनको सुना, उसका जवाब देने के लिए जवाबदेह होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो। ये बात दुरुस्त है या नहीं। अब ये मसला है। दूसरा, यहाँ पे नवाड की रोडों में थोड़ी सी हमारे जो मंत्री साहब हैं ऊपर, हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं सुरेंद्र चौधरी साहब से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी इसी UT का हिस्सा है और इसी डिस्ट्रिक्ट राजौरी का हिस्सा है। नशारा के बानिस्बत राजौरी में अभी तक मुझे नवाड में प्रोजेक्ट देखने को नहीं मिले। तो इस तरीके से इस डूंगी ब्लॉक में उनकी मैं तवज्जो चाहता हूँ, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी काम करें, उनको काम करना है क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूंसी के वो MLA हैं सुरेंद्र चौधरी साहब। लेकिन पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के कैबिनेट मिनिस्टर R&B के हैं, तो उस हिसाब से हमारी राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो हिस्सा है वो बराबरी का मिलना चाहिए। और उसमें सबसे बड़ा शेयर जो है वो बॉर्डर ब्लॉक डूंगी का रोडों में होना चाहिए, क्योंकि इन बॉर्डर के लोगों ने रोड कनेक्टिविटी से ये लोग बहुत पीछे हैं
बहुत सारे प्रोजेक्ट हमने नवाड में पिछले साल डूंगी में 9 प्रोजेक्ट लाए थे, और मैं सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि पिछले साल जितने मैंने दिया आगे, लेकिन इस साल हम देख रहे हैं, यहाँ की जनता देख रही है। MLA साहब से भी मेरी गुजारिश है कि यहाँ के जो नवाड के प्रोजेक्ट हैं बाइसा बराबर दिए जाए, और आप पूरे कंस्टिट्यूंसी के MLA, आपको सब इलाके को देखना है, लेकिन उसके बानिस्बत सबसे ज़्यादा बॉर्डर ब्लॉक को देखना है, क्योंकि बॉर्डर ब्लॉक फार फलंग है और ये पिछड़ा हुआ एरिया है, और इसको DDC BDC ने ऊपर उठाया। अब MLA साहब को हमने बनाया है, डिप्टी कमिश्नर साहब पे और कैबिनेट मंत्री R&B के जो सुरेंद्र चौधरी से, उनसे तवक्का रखता हूँ, और जावेद राणा से मेरी ये गुजारिश है कि जल शक्ति डिपार्टमेंट को फौरी एक्टिव किया जाए, तब जाकर जो डूंगी के अंदर जल शक्ति के जितने काम रुके हुए हैं, वो घर घर में नल, जो मोदी जी का सीन है, वो उन लोगों के घर में पहुंचना चाहिए, तब वो हमारा जो सपना है वो पूरा हो सकता है। तब लोग जो डूंगी लोग ब्लॉक के लोग समझ सकते हैं। अब जो चश्मे थे इस साल में वो भी ड्राई हो चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये खुश्की का मौसम चल रहा है, उसके हवाले से पानी की सबसे ज़्यादा अशद ज़रूरत है। वो पानी तभी मुमकिन है हमारे ब्लॉक में, तो बहुत लोगों को खुशी थी और उम्मीदी थी। हमारे DC साहब बहुत अच्छे हैं, लोगों की बातें भी सुनते हैं। तो बाकी ये है कि डिस्ट्रिक्ट अफसर जो हैं वो यहाँ मौके पे नहीं थे। 3-4 ऑफिसर थे, रूरल डिपार्टमेंट BDO साहब, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर, तो लेबर अफसर, ये 3-4, बाकी कोई ऑफिसर यहाँ नहीं मिला सर। मेरी पंचायत ने सर, आपको मैं ये बताऊं कि रोडों की इतनी बुरी हालत है, 2 बार एक्सीडेंट हुआ, तो हमारा वो PWD की तरफ से भी नहीं था यहाँ कोई ऑफिसर। PHE की इतनी बुरी हालत है सर कि PHE की मैं ये बात बताऊं कि पीने के लिए पानी नहीं है, और पीछे से ये है कि हाँ जी हम JJM में स्कीमें जो है वो लागू है, तो लेकिन आज तक 1 रुपये का काम PHE डिपार्टमेंट से नहीं हुआ मेरी पंचायत में। तो DC साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है, और प्रधानमंत्री से, सरकार से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरी पंचायत बॉर्डर एरिया पंचायत है, एक मैं फीमेल सरपंच हूँ, एक BDO साहब जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं, एक BDO के ऊपर पूरा है, और मेरा पंचायत सेक्रेटरी, मेरा GRS, जब भी मैं उनको बोलती हूँ तो वो पंचायत में खड़े हो जाते हैं, वो पूरा काम कर रहे हैं। लेकिन जो लोग जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, वो लोग जब तक DC साहब इनको नहीं बोलेंगे, ये कुछ भी नहीं कर